हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो अगर आपने कटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट जो कट किया था उसको लेंगे और एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये हमने पार्ट ले लिया, ठीक है। और इसमें हमको 4 टक्स हमने बनाया हुआ था, तो सबसे पहले 4 टक्स कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो नीचे वाले के लिए बनाने के लिए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इधर से ऐसे सिलाई लगाते हुए इधर की तरफ निकल आना है। ऐसे हमें सिलाई लगा लेना है। तो टक्स में हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये मैंने लगा लिया, देख सकते हो आप। इस तरह से हमें टक्स कंप्लीट करना होता है। सेम इसी तरह से अब हम तीनों टक्स बाकी के बचे हुए भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इनको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब टक्स कंप्लीट करने के बाद नीचे की साइड हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो जिस तरह से हमने गोलाई में बेल्ट को कट किया था वैसे ही बेल्ट को हम गोलाई में इस तरह से जोड़ेंगे। तो ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे हम ऊपर से एक बार सिलाई चला लेंगे, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई के बाहर की तरफ इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसको पूरा इस तरह से ओपन करना है और ओपन करने के बाद ऊपर से यहाँ पे सिलाई चला लेना है। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है और जो भी आगे की साइड कोना निकला हुआ है उसको कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इतना कट करने के बाद अब देखो, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमने हुक पट्टी और आई पट्टी कट की थी, तो देखो ये हुक पट्टी हमारी इधर साइड लगेगी और आई पट्टी इस वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग हुक पट्टी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमको अपने हुक पट्टी को रखना है ब्लाउज में और यहाँ पे एक बार एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने ये सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, ये पूरा जो कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे पट्टी को अपने, और ऐसे फोल्ड करते हुए हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर से पूरा दोबारा से ऐसे पूरा फोल्ड कर देंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे। और इतना प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो बड़ी बखिया से चलाएंगे क्योंकि बाद में हमें इसे खोलना होगा तुरपाई करने के लिए, ठीक है। तुरपाई करने के बाद हम खोल देंगे। अब हम लोग बनाएंगे आई पट्टी। तो आई पट्टी को जैसे हमने यहाँ पे कट किया हुआ था बराबर से रखना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इतनी सिलाई लगाने के बाद देखो, आगे से इतना हमको फोल्ड करना है। ऐसे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा 1/2 इंच से कम 1/4 इंच तक कपड़ा फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमको अपनी पट्टी को थोड़ा सा इस वाली को बाहर की तरफ लगा के रखना है। और देखो, अब हम ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आई पट्टी के ऊपर हुक पट्टी को ऐसे रखेंगे और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। बड़ी बखिया पे बाद में खोल देंगे, लेकिन हम अभी फिटिंग डालेंगे तो इससे फिटिंग डालने में बहुत ही आसानी रहती है। अब हम लोग बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखो, बैक पार्ट में सबसे पहले हमको अपने टक्स कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने टक्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई ज़रूर लगाना है। इस तरह से ये हमने टक्स कंप्लीट किया। सेम ऐसे ही दूसरा टक्स भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, यानी कि सीधा भाग ऊपर की तरफ और उल्टा भाग नीचे की तरफ। इसके ऊपर हम लोग अपना फ्रंट पार्ट रख देंगे। तो देखो, सीधा भाग दोनों का अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा भाग दोनों का बाहर की तरफ रहेगा। और ऐसे रखते हुए अब हम यहाँ पे अपने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो शोल्डर पे भी हमें डबल सिलाई ज़रूर लगा लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने शोल्डर कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरह से दूसरा भी शोल्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे शोल्डर कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से पूरा बराबर रखेंगे। और बराबर रखने के बाद सबसे पहले हमको अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो आपका जितना भी सीना है, चेस्ट है, उसका हम दूसरा भाग ले लेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो बराबर से मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा वो निशान लगा लेंगे, ठीक है।
और अब इतना निशान लगाने के बाद कमर का भी आपका जितनी कमर है उसका दूसरा भाग करिएगा, यहाँ पे निशान लगा लीजिए। और जो हमने निशान लगाया इन दोनों को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन पे हम सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई ज़रूर लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा दी। अब देखो ये जो फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा है या बेल्ट की तरफ हमारा थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ होता है, उसको हम कट कर देंगे ऊपर से बराबर से। और ऐसे कट करने के बाद बैक पार्ट वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यानी कि कटा हुआ भाग हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दबाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम दूसरे साइड भी फिटिंग का निशान जैसे लगाएं वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे सबसे पहले। तो आस्तीन लगाने के लिए हम आस्तीन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है हमारी आस्तीन, ठीक है। अब आस्तीन में हमको देखो जब हमने कटिंग किया था तो हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर मुझे फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पर मैं अलग कलर की पाइपिंग लगाऊंगी नीचे की साइड अपने आस्तीन में। तो इस तरह से ये मैंने ब्लैक कलर की पट्टी ली हुई है और एक पट्टी, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पट्टी को सिलाई पे लगा लेंगे, ठीक है। और पट्टी को बहुत मतलब खींचते हुए लगाएंगे। और इस तरह से अब ये सिलाई लगाने के बाद देखो मार्जिन वाला जो कपड़ा है पट्टी की तरफ ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पे हम पाइपिंग बनाएंगे बिल्कुल गोलाई में। आप देख पा रहे हो वीडियो में, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे, ऐसे बनाना है। अब जो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ना, तो ये सिलाई हम बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, तो हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी बनती है। अगर हम सिलाई को पट्टी की तरफ या फिर कपड़े की तरफ फोल्ड अगर इधर उधर गई तो फिर वहाँ पे हमारी पाइपिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए ये दोनों साइड हमारी पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे बराबर से हमको फोल्ड करना है इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमको आस्तीन में भी डबल सिलाई ज़रूर लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने डबल सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसको पूरा बड़ा ओपन करके यानी कि सीधे साइड की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से ये मैंने एक आस्तीन कंप्लीट कर ली है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए दूसरी आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो इस तरह से ये मैंने आस्तीन कंप्लीट कर ली है। अब इतना करने के बाद अब हम लेंगे अपना ब्लाउज़ जो हमने बना के रखा हुआ था आस्तीन लगाने के लिए। तो देखो अब ये जो ब्लाउज़ है ना, तो सिर्फ पाइपिंग और आस्तीन बची है। तो सबसे पहले हम लोग पाइपिंग कंप्लीट कर लेते हैं, आस्तीन बाद में लगाएंगे। तो बीच से मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद इसको पूरा ओपन करके रखेंगे। ओपन करके नीचे की साइड सबसे पहले हम फोल्ड कर देंगे। तो देखो आगे की तरफ से इसको हमको ऐसे फोल्ड करना है बराबर से, यानी कि 1.25 इंच कपड़ा पहले फोल्ड करना है, फिर 1/2 इंच कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है। और जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना ब्लाउज़ का, उसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ रखते हुए यहाँ पे पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये पूरी पट्टी में हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब नीचे का कंप्लीट हो गया है, अब हमारी बची है पाइपिंग। तो सबसे पहले हम पाइपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैं यहाँ पे भी मैं अलग कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। तो ब्लैक कलर का ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है और अब ब्लैक कलर पे ही यहाँ पे हम अपनी और वो पाइपिंग बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारी और एक पट्टी है, ठीक है। और इसको अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद आगे की साइड से बराबर कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमको आगे की साइड से बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद कटे हुए भाग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऐसे डबल फोल्ड में कर लेना है अपनी पट्टी को। तो आप वीडियो पे देख के अच्छे से समझ पा रहे हो। इस तरह से अब फोल्ड करने के बाद अब हम इसको ऐसे रखेंगे अपने गले में और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे पहले आगे की साइड और पूरे में सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में पट्टी को। तो ये देखिए मैंने पूरे गले में पट्टी को लगा लिया है इस तरह से। अब ये पट्टी को लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी इस तरह से गोलाई देंगे यानी कि पाइपिंग का शेप देंगे ऐसे। मार्जिन का कपड़ा हमारा बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूरा अंदर हमको उसमें अपने पाइपिंग के अंदर डाल देना है मार्जिन वाला कपड़ा। और ऐसे ही डालते हुए पूरे पाइपिंग में हमको सिलाई लगा लेनी है पूरे ब्लाउज़ में।
तो इस तरह से मैं पूरे ब्लाउज़ में पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरे जितनी मैं पट्टी लगाई थी पूरे गले पे मैंने पाइपिंग बना के कंप्लीट कर लिया। तो आपको एक बार दिखा देती हूँ। दोनों साइड देखो कितनी मार्जिन वाला कपड़ा पीछे साइड भी बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। ऐसे हमको पट्टी वो अपनी पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। तो ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग और नीचे का भी फोल्ड कर लिया है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। तो जो हमने आस्तीन कंप्लीट करके रखी थी तो उनको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करके रख लेंगे इस तरह से। अब ये हमारा ब्लाउज़ हुआ। तो और आस्तीन को हम सीधी ही रखेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी आस्तीन किधर साइड की है। तो जो हम 1/2 इंच डाउन करते हैं ना, वो हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ रहता है। तो इस तरह से ये आस्तीन इधर की हुई। अब हम इसको आस्तीन को अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डाल देंगे और आर्म होल की गोलाई और अपने ब्लाउज़ की गोलाई, दोनों की गोलाई ऐसे नाप लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये दोनों की गोलाई हमारी पूरी बराबर है। अब बराबर होने के बाद देखो, ये जो हमारा कोना है कैसे बनाएंगे। तो सिलाई में सिलाई दोनों के मिलाना है, आस्तीन की और ब्लाउज़ की। ऐसे सिलाई में मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना, इसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ फोल्ड करेंगे और जो आस्तीन के मार्जिन का कपड़ा इसको हम अपोजिट साइड इस तरह से तीरा बना के फोल्ड कर देंगे। और ऐसे फोल्ड करने के बाद पूरे ही गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे पूरे में सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। 1/2 इंच कपड़ा सिलाई के बाहर छोड़ते हुए ऐसे सिलाई हमें लगानी है। तो अब ये मैं सिलाई पूरे में कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो ये कोना हमारा इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको पूरा ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी पूरी आस्तीन सीधी हो गई और इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम दूसरी साइड की भी आस्तीन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये मैंने दोनों साइड की आस्तीन कंप्लीट कर ली है। इस तरह से पूरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप मेरे वीडियो से ब्लाउज़ बनाना सीख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।